इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। अयोध्या पार्ट 2 यानी कि मिल्कीपुर उपचुनाव से ठीक पहले अयोध्या में दलित युवती के साथ दरिंदगी और हैवानियत पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रशासन पर हमला बोला, तो उसके बाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया और मीडिया के सामने दहाड़ मार कर रोने लगे। प्रभु श्री राम और सीता मैया को याद करने लगे। कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो राम हो। ये दलित बेटी के साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ है, दुनिया में इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया, उसकी मां बेहोश पड़ी है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद शनिवार रात पीड़ित परिवार से मिले थे और रविवार सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। इस वारदात को निर्भया कांड से भी 1000 गुना दर्दनाक बताते हुए वो मीडिया कर्मियों के सामने फफक कर रोने लगे। कहने लगे कि अगर दलित की बेटी को न्याय नहीं मिला तो लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। मैं जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब सीएम योगी ने मिल्कीपुर की जनसभा में दिया। सीएम योगी ने दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी का मुद्दा भी उठाया और डायरेक्ट समाजवादी पार्टी पर अटैक कर दिया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सांसद नौटंकी कर रहे हैं। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहन और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है, इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। सवाल उठ रहे हैं कि अभी अयोध्या में हुई बेटी की हत्या के बाद वहां के सांसद अवधेश प्रसाद फूट कर रो रहे हैं, लेकिन इसी अयोध्या में ही कुछ वक्त पहले एक नाबालिग से रेप की घटना हुई थी, जिसका आरोप मोहित खान पर लगा था। वो मोहित जो अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है। उस वक्त अवधेश प्रसाद ना तो पीड़ित नाबालिग के घर गए थे और ना ही 2 शब्द कहे। सवाल है कि उस वक्त अवधेश प्रसाद को राम की याद क्यों नहीं आई? क्यों उस घटना पर अवधेश प्रसाद रोते नहीं दिखे? सवाल ये भी है कि क्या मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को हार का डर सता रहा है, तो अब दलित बेटी के साथ हुई नाइंसाफी का दांव खेला जा रहा है। असल में मिल्कीपुर का ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश और राहुल ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था। मिल्कीपुर की लड़ाई उसी लड़ाई का फाइनल मैच है और अब इसी सियासी मैच के बीच ये बड़ा मुद्दा भी बन चुका है कि दलित लड़की से हैवानियत की साजिश किसकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और देखिए, आज इस मुद्दे पर
मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुनना आपके लिए जरूरी है। सुनिए। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल पर घटना कारित नहीं की गई है, जबकि शव को वहां ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सके। इस करके ये हमारे लिए कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम के अथक प्रयास से हमने घटना का सफल अनावरण कर लिया है और घटना में संलिप्त 3 अभियुक्त हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में जो हमारी टीमें बनी थी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, टेक्निकल सर्विलांस, इन तीनों के माध्यम से अभियुक्तों को जीरो इन किया है, जिसके माध्यम से हम अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। अभियुक्तों के द्वारा अपने जुर्म की स्वरोक्ति की गई है, जिसके संबंध में संबंधित धाराओं को तरमीम करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने कार्रवाई की, 3 को गिरफ्तार किया। चलिए मैं पहले मेहमानों से मिलाता हूं जो हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं, ममता कालेजी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ी हैं, विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में, अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कोई राजनीतिक टिप्पणी सबसे पहले मैं नहीं लूंगा। ममता कालेजी, आप एक महिला हैं, एक बेटी के साथ हुआ, एक बेटी जिसके पिता ने उसकी डेड बॉडी देखी तो वो बेहोश हो गए, शरीर पर जगह जगह ब्लेड के कट के निशान लगे हुए थे, बहुत दरिंदगी उसके साथ में की गई थी। हालांकि 3 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह की सियासत होती है, एक तो बेटी के साथ इतना अन्याय, उसके बाद जिस तरह की सियासत होती है, जिस तरह का ये रोना किया जाता है। आप एक महिला हैं, इस पूरे घटनाक्रम को, पूरी सियासत को देखकर आपके मन में क्या आता है? हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो घटनाक्रम हुआ है ना, उससे दिल अंदर तक हिल जाता है एक महिला होने के नाते। और उस बेटी के बारे में, जब उस बर्बरता के बारे में मैं सोचती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जैसे एक्सप्लेन अभी आप कर रहे थे, पता नहीं उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी, किस स्थिति से वो गुजरी होगी वो बच्ची। मतलब इसके बारे में कुछ बोलने से भी ना दुख होता है, डर लगता है। मैं कहना भूल गया था ममता कालेजी, शरीर पर ब्लेड के कट के निशान तो थे ही, बाल भी उसके नोचे गए थे, ये बकायदा उसकी बहन ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दरिंदगी की हर हद पार कर दी गई है, हर हद पार कर दी गई है। महिला को, उस बच्ची को भोग विलास की वस्तु समझने वाले ये 3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और मैं बिल्कुल यूपी की पुलिस से, महाराज जी से हाथ जोड़ करके महिला होने के नाते निवेदन करती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा इनको मिले, ऐसी सजा मिले कि इसके बाद ऐसा जघन्य अपराध किसी की हिम्मत, किसी बेटी के साथ, यूपी में तो छोड़िए भारतवर्ष के अंदर करने की हिम्मत ना पड़े। और यहां पर अब मैं आती हूं माननीय के आंसुओं के ऊपर। बड़े दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि एक इतने संवेदनशील विषय को, एक बेटी के साथ जघन्य दुराचार, व्याभिचार के विषय को इस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। उसका राजनीतिकरण मिल्कीपुर की सीट में चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। अगर माननीय ने सिर्फ इस बेटी की बात की होती, समझ में आता, उन्होंने तो कैंडिडेट भी मिल्कीपुर का बीच में वो ले आए, उसके बारे में भी उन्होंने उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने आरंभ कर दिए कि मैं चाहता तो मेरे बेटे को ये बना देता, आईएएस बना देता, आईपीएस बना देता, लेकिन मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मतलब मेरे को बहुत दुख हुआ और मुझे ये पूछना है हाथ जोड़ करके माननीय सांसद जी से कि आप उस वक्त कहां थे जब मोहिद खान ने ऐसा एक हादसा एक बेटी के साथ किया था? तब क्यों माननीय सांसद जी मौन व्रत पर चले गए थे? तब क्यों माननीय सांसद जी को रोना नहीं आया था? क्या वो बेटी नहीं थी? क्या उस बेटी का दर्द नहीं था? क्या उस बेटी के साथ जो दुराचार हुआ था उसने इनकी आत्मा को नहीं हिलाया था? क्या उस बेटी के घर इनको नहीं जाना चाहिए था? क्यों? क्योंकि तब ये चुनाव जीत चुके थे। क्यों तब इनको इनकी गद्दी मिल चुकी थी। क्योंकि अब तब उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए था। तब क्यों नहीं रोए माननीय सांसद जी अखिलेश यादव जी के साथ जब कन्नौज की बेटी के साथ इतना गलत हुआ? जब कन्नौज की बेटी के साथ एक व्यक्ति इतना गलत करता है और उसके बाद ये पाया जाता है कि वो जो व्यक्ति थे नवाब सिंह यादव, वो और कोई नहीं थे बल्कि मिनी सीएम अखिलेश जी के समय पर वो कहलाए जाते थे। डिंपल जी के वो सांसद सदस्य हुआ करते थे। काश उस समय भी इन्होंने बोला होता। चलिए मैं आपके जज्बातों को समझ गया, क्योंकि एक बेटी के साथ जब कोई अपराध होता है, एक बेटी के साथ जब कोई अपराध होता है तो उस वक्त जो जज्बात आते हैं वो सबके सामने आने चाहिए। जो गुस्सा निकलता है वो गुस्सा सबके सामने निकलना चाहिए और उस पर सियासत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और ये सबको समझ लेना चाहिए। इसीलिए मैं शुरुआत आपके पास गया। लेकिन अब विजय राठी जी, प्लीज आप इस पूरे मामले से क्या समझते हैं? आप भी जब इस तरह के अपराध देखते होंगे या फिर सुनते होंगे, आपको भी गुस्सा आता होगा जैसे हम सभी को आता है। लेकिन जो अवधेश जी की तरफ से किया गया, क्या आपको वो जस्टिफाई लगता है, सही लगता है? देखिए हिमांशु जी, ऐसा है, आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूं सर, बोलिए।
इस हिंदुस्तान में नहीं, इस दुनिया में इन दरिंदों से अलग जो ये दरिंदगी करते हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस घटना की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो निंदा नहीं करता होगा। सही बात। या जिसके मन में पीड़ा ना हो, जिसके मन में चीख ना हो कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थकों की सोच ऐसी है कि किसी जनप्रतिनिधि ने आंसू तब नहीं बहाए थे, अब बहाए हैं, उस महीने में नहीं बहाए थे, दिसंबर में बहाए हैं, जनवरी में नहीं बहाए, सर्दी में नहीं है, गर्मी में, ये कोरी बकवास है और बिल्कुल फर्जी बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ कि जो आज हुआ है, जो चल रहा है, बहस उस पर होनी चाहिए, बहस उस पर होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी सबसे पहले मांग करती है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाइए और फांसी पर लटका दीजिए, मार दीजिए गोली, ऐसा कानून बनाइए। समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती है। लेकिन ये कह देना एक उसमें कि हमें बड़ी पीड़ा है और उसके बाद सीधा समाजवादी पार्टी पर अटैक करना, ये कहाँ का न्याय संगत है? नहीं, मैं देखिए बेटी के लिए ऐसा तो नहीं है ना। नहीं विजय राठी जी, विजय राठी जी, मैं किसी को कसूरवार यहाँ पर नहीं ठहरा रहा हूँ। सुनिए ना, हम ये कहना चाहते हैं विजय जी, आपकी बात अच्छी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक्शन होना चाहिए। लेकिन विजय जी एक बात सुनिए, बेटी तो समान होती है ना, बेटी तो समान होती है ना विजय जी, बेटी तो समान होती है ना। तो वही बात मुझे मैंने आपके एक सवाल का जवाब दीजिए ना। हाँ बोलिए। आपके सवाल का जवाब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी जो 79 इयर्स के हैं, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 52 साल के हैं, वो कहते हैं कि वहां का सांसद नौटंकी कर रहा है, ये तो इनका सम्मान है उन वरिष्ठ सांसद के लिए। ठीक है। और दूसरा इसीलिए तो आप यहाँ पर सम्मान चाहते हैं, आप यहाँ पर सम्मान चाहते हैं वरिष्ठता के आधार पर, इस मामले आप वरिष्ठता के आधार पर सम्मान चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए विजय जी, राठी जी, मैंने आपकी बात सुनी ना, अब मेरे को एक बात बता दीजिए, आंसू को झूठा क्यों करार दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। क्यों कह रहे हैं झूठा है? विजय जी, आपने अपनी बात रखी ना, कौन सा पैमाना उनके आंसू नापने का? आपने अपनी बात रखी, अब सुनिए, आप सुनिए। अगर वो दिल से रोए तो अगर आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो ऐसे चर्चा नहीं होती विजय जी। आप जानते हैं मैं मौका देता हूं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझे बस एक बात जाननी है, जब ये बेटी के घर पर जाते हैं, सुनिए, इनको डाउन करिए अब बहुत। सर विजय जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आप कंटिन्यू बात करेंगे तो नहीं होगा। नहीं सुन रहे? नहीं, मैं सुन रहा हूं आपको। मैं बस एक बात जानना चाहता हूं कि जब अवधेश प्रसाद उनके घर पर जाते हैं, जब अवधेश प्रसाद जी माननीय सांसद उनके घर पर जाते हैं, सबसे मिलते हैं, तब वो आंसू नहीं आते, लेकिन मीडिया के सारे कैमरे देखते हैं तब आंसू आते हैं। मैं ये भी सवाल पूछूंगा, जब 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, 12 साल की बच्ची, तब वो आंसू नहीं आते हैं, तब मोहित खान के बारे में एक शब्द नहीं कहा जाता है, लेकिन यहां पर रो रहे हैं। इसीलिए मैं पूछूंगा, इसीलिए मेरा यह सवाल है, क्या यहां पर भी आप भेद कर रहे हैं कि इसके लिए आंसू, उसके लिए आंसू नहीं? जज्बात तो एक प्रकार के होते हैं ना। नहीं, मैं आपसे, मेरा सवाल है कि ये अच्छा है, सिर्फ यही इस चीज का पैमाना है कि वो कल क्यों रोए? अच्छा। वो 2 दिन पहले क्यों नहीं रोए? सिर्फ मतलब इसका, अरे तो उस वक्त मोहित खान के बारे में कुछ बोल तो देते, जिसके ड्राइवर का डीएनए तक मिल गया है। कुंभ में हजारों हजार लोग मर गए, दब गए, उनका पता सरकार नहीं दी, और मैं पूछने लगूं तो सरकार की कमी थी वहां पर, ये तो हम खुद कह रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने आप को कैसे डिफेंड कर रहे हैं? आप इसको डिफेंड करेंगे जो अवधेश प्रसाद यहां पर कर रहे हैं। पार्टी कभी किसी के आंसुओं पे सवाल नहीं उठाता, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर उन्हें पीड़ा है, अच्छा ठीक है, समाजवादी पार्टी, 2 और लोग वहां पर मौजूद हैं। राजनीति मत करिए, वो बुजुर्ग है, उनके दिल में दर्द, वो दर्द यहाँ पर दिखा, वो दर्द पहले अयोध्या में नहीं दिखा, वो दर्द पहले मिल्कीपुर में नहीं दिखा। प्रभु श्री राम, माँ सीता, जिसके नाम पे तो किस तरह की सियासत हो रही है, किस तरह की सियासत? एसएन सिंह साहब, आप आराध्य एसएन सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, एसएन सिंह साहब एक बात बताइए, ठीक है पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, अच्छी बात है, और कार्रवाई भी बहुत जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि जो भी अपराधी होगा वो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं कोई गुंडा होगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, तो ये सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना या फिर कोई और मकसद है? नहीं, देखिए हिमांशु जी, पहले तो जो ये दुखद घटना हुई है उसके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हम कहते हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कही कि इस पर समाजवादी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संवेदनहीन समाजवादी पार्टी जो राग से, द्वेष से, घृणा से, तृष्णा से भरी हुई है, जो अपने कालखंड में 700 ऐसी घटनाओं को स्वतः अंजाम देती है, जो कहती है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। बदायूं में जो लड़कियां पत्ता बीनने गई थी, उनके साथ घटना हो जाती है और समाजवादी पार्टी के गुंडे उसमें शामिल होते हैं। मुझे लगता है कि कवाल कांड भी ऐसे ही बेटी के घटना के नाते इतनी बड़ी घटना हुई, तो ऐसे समाजवादी पार्टी से
उत्तर प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है कि भैया आपके रोने और हंसने में भी राजनीति क्यों नजर आती है? आज नहीं तो इसीलिए आपको भी, इसीलिए क्या बीजेपी को भी, इसीलिए सरकार को भी हर अपराधी में वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का होगा, ये नजर आता है? बिल्कुल नहीं हिमांशु जी, अपराधी तो अपराधी होता है और समाजवादी नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इस बात को। देखिए निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अगर अपराध में लिप्त रहती है, अपराधियों का साथ देती है, चाहे मोहित खान हो, प्रताप सिंह हो, वीरेंद्र बहादुर पाल हो, गायत्री प्रजापति हो, अनूप सैनी हो, रामेश्वर यादव हो, जोगेंद्र यादव हो, ये सब तो अपराधी है और सबने बहन बेटियों के इज्जत आबरू को लूटने का कार्य किया। तो थोड़ी इनकी डाउन करिए रोने वाले पार्टी को अपने चरित्र को बदल देना चाहिए। और हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश में तो एक ऐसी सरकार चल रही है जो अपराध और अपराधियों को ठिकाने लगाने का कार्य करती है। समाजवादी पार्टी को, लेकिन फिर भी एक बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हो जाता है। हौसले आप, हिम्मत देख रहे हैं, हिम्मत आप देख रहे हैं कि भागवत कथा सुनने के लिए निकलती है और घर वापस नहीं पहुंच पाती है। इतना एक बात बुलंद है कानून का। हिमांशु जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, जोगेंद्र नाम का एक पत्रकार पर समाजवादी पार्टी की सरकार की बहन बेटी की आबरू लूटी गई थी और कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, बल्कि समाजवादी पार्टी के एक मंत्री पे आरोप लगा था, लेकिन समाजवादी पार्टी बचाने का कार्य की। जिम्मेदारी से जिम्मेदार चैनल पर कहता हूँ, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, चाहे जो भी अपराधी हो, जो भी भ्रष्टाचारी हो, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, वो बख्शा नहीं जाएगा। आप राठी जी कुछ कह रहे हैं? आप राठी साहब, राठी साहब बोलिए, एक मिनट सिंह साहब डाउन, राठी साहब बोलिए। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, दरोगा इनका, इंस्पेक्टर इनका, सीओ इनका, एसपी इनका, डीएम इनका, सरकार इनकी। उसके बाद अपराध के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार कैसे? पूछे सवाल इनसे। अगर ये अपने गिरेबान में झांके कि जब समाजवादी की सरकार थी तब भी अपराध के लिए हम लोग जिम्मेदार, और आज समाजवादी जब सत्ता में नहीं है उसके बाद भी अपराध के हम लोग जिम्मेदार। अरे बेशर्मो, कभी अपने गिरेबान में झांको, अपना आईना। देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, ना किसी को बेशरम कहिए, ना किसी को कुछ कहिए। हालांकि इसका एक कारण यह हो सकता है कि कभी खुलकर स्टैंड समाजवादी पार्टी नहीं ले पाती है। जब बात मोहित खान की आती है, नवाब सिंह की आती है, तब उस वक्त समाजवादी पार्टी खुलकर स्टैंड नहीं ले पाती। इसीलिए भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि बीजेपी ये आरोप लगाती है। अजय वर्मा जी, क्या ऐसे मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए? और ये आंसू क्या आपको ठीक लगते हैं? बस आपका नजरिया मैं जानना चाह रहा हूं, प्लीज बोलिएगा। हिमांशु जी। जी सर। प्रदेश में सरकार योगी जी की, देश में सरकार मोदी जी की, अयोध्या में प्रशासन पुलिस का, और जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, सिडनी को, और यूएसए को और यूके को। भाई ये तो कौन सा नियम है? आप जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे और फिर आप बात करेंगे कि साहब सक्षम पटेल को नहीं देखा आपने, काशी में बलात्कार से शर्मसार करा महिला को। अभिषेक चौहान को नहीं देखा, नहीं बोलने दीजिए, अजय वर्मा जी को बोलने दीजिए। हिमांशु जी प्लीज, अजय वर्मा जी को बोलने दीजिए। प्रदेश वाला बयान नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश में जो गलत कार्य करे, अजय वर्मा जी को बोलने दीजिए प्लीज। सिंह साहब रुकिए, हाँ रुकिए। हाँ, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान ने काशी शर्मसार करी, ब्रजभूषण ने पहलवान बेटियों को शर्मसार करा, स्वामी चिन्मयानंद ने महिलाओं को शर्मसार करा, कुलदीप सेंगर ने बेटियों को शर्मसार करा। शर्म नहीं आती है बलात्कारी पार्टी के लोगों को? और अब अयोध्या जैसी धरती को कलंकित कर दिया क्योंकि ये पुलिस क्या कर रही है? मैं अजय वर्मा जी, जब आप सबको एक तराजू में तौलते हैं, मैं जानता हूं। देखिए, एक बेटी के प्रति अपराध होता है तो गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं गुस्सा आ रहा है। लेकिन अजय वर्मा जी, एक बात बताइए, जिनका आपने नाम लिया, क्या उस लिस्ट में आप मोहित खान, नवाब सिंह को शामिल करते हैं? नहीं, वो आपने कह दिया, वो आपका काम है। अरे आपका काम क्यों नहीं है? आपका काम क्यों नहीं है? नहीं, आपका क्यों नहीं है काम? आपका क्यों नहीं है वो काम? आपकी सिलेक्टिव अप्रोच है की ड्राफ्ट हो रही है, कायदे की डिबेट हो रही है, कायदे से सुन लीजिए, बोलने देना। आप मेरे को कायदा मत सिखाइए, आप कायदा नहीं सिखाएंगे मेरे को। मुझे पता है कैसे कायदे में डिबेट करते हैं, है ना। मैं बस ये समझना चाह रहा था कि अजय वर्मा क्या एक तरफा बात कहते हैं या दोनों पलड़ों को बराबर रखते हैं?
प्रशासन को इस्तीफा देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, कुंभ की घटना के बाद और बलात्कार की घटना के बाद। ये बैठ के यहाँ भाजपा के लोग डिफेंड कर रहे हैं, बलात्कारियों को डिफेंड कर रहे हैं, पुलिस इनकी, शासन इनका, बलात्कारियों को डिफेंड कर रहे हैं। कैसी बातें आप कर रहे हैं, कैसी बातें आप कर रहे हैं? यहाँ पर कोई गलत बात तो नहीं होगी, किसी ने बलात्कारियों को डिफेंड नहीं किया है अजय वर्मा जी। बस मेरा ये कहना था कि अपराधी अपराधी होता है और उस अपराधी के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, नौटंकी लगते हैं और खुद के डांस कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, ये मैं दिखाना चाहता हूं। अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि आंसू नौटंकी लग रहा है अवधेश कुमार जी को। एक बार सुनवाइए। मेरा दिल नहीं कहता, मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। विजय जी, प्रेम कुमार जी दोबारा जोड़ेंगे, मैं दोबारा उनसे जुड़ूंगा, उनसे बात मैं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अब राम, अच्छा ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं सिंह साहब, फिर मैं आता हूं। बोलिए। हिमांशु जी, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए और आरोप आप पे भी लगा रहे थे, इनसे पूछिए ना। ये वही तंदुरुस्त कांड वाली पार्टी है ना जो बहन बेटियों के सम्मान को लूटती है। ये वही पार्टी है ना जो राजस्थान में जब इनकी सरकार आती है तो कहते हैं तो मर्द तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मर्दों को इस तरह का अधिकार कांग्रेस में मिला हुआ है। और विजय सिंह तो जिलेबी देवी, मिर्ची देवी, पता नहीं कौन कौन कर रखे दिल्ली चले जा रहे थे। जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया संदेश खाली में तो उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। अरे सब छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ था आपके जिला अध्यक्ष, उसको पार्टी से तो आप निकाल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारी और बेविचारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसलिए इस पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको ठिकाने लगा दिया। अरे मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूँ, अपराधी जो भी हो, अपराधियों को उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। ठीक है, अपराधियों को जगह नहीं है। लेकिन मेरे को बताइए ममता काले जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है जब इस तरह की तस्वीरें देखती है आम जनता? देखिए, आम जनता बहुत समझदार है, आम जनता सब समझ जाती है, हाव भाव सब समझ जाती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसके मन में क्या है। ममता काले जी, जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जनता पर? हिमांशु जी, पहले ना एक महिला होने के नाते आपको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आज आप मात्र एक एंकर की भूमिका में ही नहीं है, आप एक भाई, एक बेटे की भूमिका में भी हैं। और महिलाओं का दर्द जिस तरीके से आप रख रहे हैं एक महिला होने के नाते, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। काश हर कोई महिलाओं का दर्द समझे, अपनी जो व्यक्तिगत चीजें हैं उनसे ऊपर उठ करके। अब मैं यहां पर सिर्फ 2-3 चीजें बोलना चाहती हूं कि टोटल पॉलिटिक्स हो रही है ना। अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए उस बेटी के शव को नोचा जा रहा है, पॉलिटिकल वल्चरिज्म किया जा रहा है। अभी यहां पर जो मेरे समाजवादी पार्टी के भाई हैं उनको उस बेटी की चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है, जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं। उनको चिंता क्या है? 79 ईयर ओल्ड हमारे जो माननीय सांसद है उनको सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? तेल लेने गया उनका सम्मान, बेटी की बात हो रही है यहाँ पर। आप आज राम भगवान सीता मैया को याद करके घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आपको किसकी चिंता है? उस बेटी की, उसके लुटेरे। ठीक है प्रेम कुमार जी, चूंकि अभी तकनीकी कारण से वो चले गए तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन प्रेम कुमार जी, सवाल बीजेपी से उठते हैं तो सवाल यहाँ पर सभी दल से उठने चाहिए कि इस तरह की सियासत क्या ठीक है? और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके घर में भी बेटियां हैं, आप भी कई महिलाओं को आपने देखा होगा कि कितनी तकलीफों से वो गुजरती हैं, उस पर जब इस तरह की सियासत होती है क्या आपको महसूस होता है? देखिए हिमांशु जी, इस प्लेटफॉर्म पर संवेदनाएं व्यक्त हुई बातचीत के दौरान। एसएन सिंह साहब ने भी संवेदना व्यक्त की शब्दों से, ममता काली जी ने भी संवेदना व्यक्त की और उनको थोड़ा इमोशनल भी वो उन्होंने बताया, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक दिन पहले वो उनके रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। ये एक संवेदना व्यक्त करने का तरीका है, मैं कोई तंज नहीं, एकदम स्पष्ट बात कर रहा हूँ। तो संवेदना जो है, अवधेश जी की जो संवेदना है वहां पर थोड़ा आते हैं। देखिए, गांव देहात में आप देखते होंगे किसी कोई बच्चा या कोई डेथ हो जाता है तो जब महिलाएं विलाप करती हैं तो कहते हैं कि ये चाचा अब किसको दूध पिलाएंगे, पिताजी आएंगे तो किसके गोद में खेलेंगी, फला सारे रिश्तेदारों से जोड़कर विलाप करते हैं। और उसी तरीके से अयोध्या की धरती पर
जब किसी की मौत होती है तो वो श्री राम जी से जोड़कर विलाप करते हैं, माता सीता से जोड़कर विलाप करते हैं। देखिए वक्त की मेरे पास बहुत कमी है, मुझे मजबूरी में रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि गांव में ऐसा होता है, लेकिन गांव में भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है। अगर एक के साथ अन्याय है, एक के लिए वो आंसू आते हैं, तो दूसरे के लिए भी गांव में कहीं पर किसी की भी मौत होती है तो वही आंसू आते हैं।